हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, वो भी 2024 बोर्ड एग्जाम। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे चार महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी त्रिकोणमिति से। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से हमने चार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। यदि आप ये चार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर कर जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर तो आ ही जाएंगे आपको। तो आइए हम देखते हैं पहला नंबर सवाल। हमारा पहला नंबर सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 + sin a/1 - sin a बराबर sec a + 10a। हमें इसे सिद्ध करना है। हमें इसको लेकर LHS को लेकर RHS लाना है या RHS को लेकर LHS लाना है। तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हम इसको लेते हैं तो LHS लेंगे। तो LHS हमारा क्या है? यह है अंडर रूट 1 + sin a बटा 1 - sin a। यह हमारा LHS है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये हमारा क्या करेंगे, इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हर का परिमेयकरण करने पर जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऐसा हो जाएगा हमारा पूरे का अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 + sin a बटा में हो जाएगा 1 - sin a गुणे हो जाएगा। अब हमारा हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? ये जो हमारे नीचे दिया गया है नो, ये 1 - sin a, इसी को यहाँ पर 1 + sin a लिख देंगे। बस ये माइनस को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + sin a बटा में हो जाएगा 1 + sin a। बस हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये बस माइनस का चिन्ह यहाँ पर प्लस कर देते हैं, उसके बाद जो रहता है उसी को हम लिख देते हैं। अब हमारा इतना कर लेंगे। अब हमारा देखिए, ये हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं इसको पूरे का स्क्वायर कर देते। तो 1 + sin a, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट है तो अंडर रूट हो जाएगा, और बटा में ये देखिए हमारा एक सूत्र होता है। यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वो होता है हमारे पास, एक कोष्ट में होता है a - b और एक कोष्ट में होता है a + b। हमारा एक सूत्र होता है। तो ये देखिए a + b, a - b और a + b। तो यहाँ पर देखिए a - b, a के जगह पर 1 है और b के जगह पर sin a है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाए। अब फिर से a के जगह पर 1 है और माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस है, और साइन की जगह पर b है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a, ऐसे लिख देंगे। अब हमारा देखिए यहां से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर को 1 कर देंगे। इससे हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कर रहे हैं 1 + sin a पूरे का स्क्वायर बटा में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस, और यहाँ पर साइन स्क्वायर a, इतना कर देंगे। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम 1 - sin a होता है कॉस है, जैसे यहाँ पर हमारा होता है 1 - sin स्क्वायर a बराबर में हमारा होता है cos a। यह हमारा एक सूत्र होता है। तो हम इसके 1 - sin स्क्वायर a के जगह पर हम cos a लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + sin
ए पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में हो जाएगा, इसके जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब हमारा दोनों, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको एक कोष्ट में स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 1 प्लस साइन ए बटा में हो जाएगा कॉस ए। अब हम इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, इतना कर देंगे। अब हमारा देखिए यहाँ से स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा में बचेगा कॉस ए। अब हम इसके भी बटे में कॉस है, इसके भी बटे में साइन के भी बटे में कॉस है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 बटा कॉस ए प्लस में हमारा हो जाएगा साइन ए बटा में हो जाएगा कॉस ए। अब हम जानते हैं कि 1 बटा कॉस ए हमारा होता है सेक ए होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा सेक ए बराबर हमारे पास होता है 1 बटा कॉस ए, और एक होता है हमारे पास वो होता है 10 बराबर 10 ए बराबर हमारे पास होता है साइन ए बटा कॉस ए। तब हम 1 बटा कॉस ए के जगह पर साइन सेक ए लिख सकते हैं, सेक ए प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और साइन बटा कॉस ए, तो हमारा साइन ए बटा कॉस ए के जगह पर हम 10 ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 ए। यही हमारा RHS आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS। और देखिए हमसे यही क्वेश्चन में दिया था कि यही सिद्ध कीजिए। यहाँ पर सेक ए प्लस 10 है, यहाँ पर देखिए सेक ए प्लस 10 है, यह हमारा आ गया। यदि आपको सूत्र याद है तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले आप सूत्र याद करिए, उसके बाद ही आप सवाल लगाने के लिए बैठिए। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर है 2 सेक ए। तो हमें सबसे पहले हम यहाँ पर LHS को लेंगे और हम RHS लाएंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, RHS को ले सकते हैं और LHS ला सकते हैं। तो हम LHS को ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा से हमें छोटा लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो सबसे पहले हम बड़ा लेते हैं। तो ये हमारा LHS लेंगे, तो LHS हमारा क्या है, कॉस ए बट्टा में है 1 प्लस साइन ए प्लस में है 1 प्लस साइन ए बटा में है कॉस ए। इतना हमें LHS दिया गया है। अब हम यहां से क्या करेंगे, हम इसका अब हम क्या करेंगे, इसका इन दोनों का हम लसा लेंगे, इन दोनों का हम लसा लेंगे। तो हमारे पास लसा क्या आ जाएगा, एक कोष्ठ में तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए गुणे में आ जाएगा कॉस ए। अब हमारा देखिए ये 1 प्लस साइन ए से साइन ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो ये कॉस ए है और ये कॉस है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इधर देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो साइन ए, तो यहाँ पर साइन 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, इतना कर लेंगे। अब हमारा एक सूत्र होता है, वो होता है, इसको हम उसी सूत्र पर तोड़ेंगे। तो ये हमारा सूत्र होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर हम 1 प्लस साइन ए को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा
ए का स्क्वायर, ए का जगह पर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में बी का स्क्वायर, तो बी का साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद है प्लस में 2ab, तो प्लस में 2 हमारा कितना 2 हो जाएगा, और ए कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा बी, तो बी हमारा है साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन ए, और हमारा बट्टा में ये है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इतना दे दिया गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसको एक ऐसे करेंगे, इसको हम एक तरफ लाएंगे, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक तरफ लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसको एक पास लिखे हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 होता है, तो इसे इसको इधर लिख दिए, इसको 1 को इधर लिखे रहे हैं, तो यह हमारा प्लस में हो जाएगा 1, और बट प्लस में है 2 1 जो 2, और साइन स्क्वायर साइन है ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, और बटा में हमारा है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इतना है। अब हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर में होता है 1, एक यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर में हमारा होता है 1, तो इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ हमारा यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों के जगह पर हमारा हो जाएगा 1, और प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है 1, तो ये हो जाएगा 1, और प्लस में है 2 साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए, और बटा में हमारा है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इतना है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, और बटा में है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा 2 को कॉमन लेंगे, इस 2 को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इस 2 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि 2 जब हम कॉमन लिए तो 2 से 2 कटेगा तो 1, और 2 से 2 कटेगा तो 1 ही आएगा, और 1 में जब साइन से गुणा करेंगे तो साइन आ जाएगा, ना गया। अब हमारा बटा में जो है उससे लिख देंगे, तो ये है 1 प्लस साइन ए और है कॉस ए, इतना है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए 1 प्लस साइन ए और ऊपर भी है 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 2 गुणे 1 बटा कॉस ए, इतना बचेगा। तो अब हम 1 बटा कॉस ए यहाँ पर लिख रहे हैं, 1 बटा कॉस ए हमारा होता है सेक ए होता है, 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए बराबर होता है हमारा सेक ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 सेक ए, और हमारा RHS आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको सूत्र याद है तभी आप यह सवाल बना पाएंगे, नहीं तो आपको यह सवाल समझने में बहुत ही प्रॉब्लम आएंगे। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यहाँ पर दिखा भी दे रहे हैं कि यही हमारा RHS आया है कि नहीं। देखिए 2 सेक ए RHS हमारा है, यहाँ पर देखिए 2 सेक ए, और हमारा RHS भी आया है 2 सेक ए। तीसरा नंबर हमारा सवाल है, कर है सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर में है सेक ए प्लस कॉट ए। हमें सिद्ध करना है, ये हमें RHS ले ले तो LHS लाएं, या LHS लेकर RHS ला दें, तो हम LHS को ले रहे हैं, तो हमारा LHS है √1 प्लस कॉस ए बटा में है 1 माइनस कॉस ए। अब हम
इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हर का हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, एक स्टेप नहीं लिख रहे हैं, एक स्टेप आपको छोड़ रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर हर का हम परिमेयकरण करेंगे तो हम नीचे वाले का बस ये जो ये साइन रहता है इसको हम चेंज कर देते हैं और उसको वो सेम को उतार देते हैं। तो हमारा यह है 1, तो ये हो जाएगा 1। इस साइन को चेंज कर देंगे तो यह हमारा माइनस का साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा और हो जाएगा cos a। इसके भी बट्टे में अंडर रूट है और बटा में हो जाएगा 1 प्लस cos a। इतना हो जाएगा। अब हम इसको एक तरफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस cos a पूरे का स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 प्लस cos है, इधर भी 1 प्लस cos है तो इन दोनों का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा देखिए एक सूत्र बन रहा है, एक क्वेश्चन में होता है a माइनस बी और एक क्वेश्चन में होता है a प्लस बी, तो उसके बराबर में होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारा होता है। तो ये देखिए एक क्वेश्चन में 1a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस cos a, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर a। इतना कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 1 प्लस cos a ऐसे ही लिख देंगे 1 प्लस cos a पूरे का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस cos स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब हमारा यहाँ पर लिख रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर में हमारा होता है साइन स्क्वायर a, ये हमारा सूत्र है। तो अब हम 1 माइनस cos स्क्वायर a के जगह पर साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस cos, ये पेन नहीं चला है दूसरा हम ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे 1 प्लस cos a बटा में हो जाएगा। अब हम इसके जगह पर साइन a लिखेंगे क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर में हमारा होता है साइन स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। इतना हो जाएगा। अब हम इस पूरे का स्क्वायर हम यहाँ पर करते हैं, छोड़ देते पूरे का स्क्वायर। अब हम ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos a बटा में साइन a, इस पूरे का हम स्क्वायर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस cos a बटा में बचेगा साइन a, और हमारा इसको हम बटा में, दोनों के बटा में हम साइन लिखेंगे, इस 1 की भी बटा में साइन लिखेंगे और cos a की भी बटा में साइन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन a प्लस में हो जाएगा cos a बटा में हो जाएगा साइन a। अब हम जानते हैं 1 बटा साइन a बराबर में होता है cosec a और cos a बटा में साइन a बराबर में होता है cot a। यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं 1 बटा साइन a बराबर में होता है cosec a होता है और cos a बराबर में होता है cos a बटा में साइन a बराबर में होता है हमारा cot a। तो अब हम इसके जगह पर cosec a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखें cosec a प्लस cot a, यही हमारा RHS आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए RHS हमारा आ गया है cosec a प्लस cot a, तो यहाँ पर देखिए cosec a प्लस cot a, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर हमारा सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस cot थीटा माइनस sec थीटा कोष्ठ बंद है, फिर से कोष्ठ में है 1 प्लस
टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर में है 2। हमें यह सिद्ध करना है LHS लेकर, और हमें RHS लाना है। RHS हमारा 2 है, तो यही हमें 2 लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं LHS। LHS हमारा क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एक कोष्ठ में है, और एक कोष्ठ में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस में है सेक थीटा। यह हमारा RHS है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका और इसका भी इसका मान हमारा कॉट थीटा बराबर हमारा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर हमारा होता है 1 बटा साइन थीटा, और हमारा टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन बटा कॉस थीटा, और सेक थीटा बराबर हमारा होता है 1 अपान कॉस थीटा। अब यहाँ आपको लिख रहे हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो हमारा है 1 प्लस कॉट थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा बराबर हमारा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस में है कॉसेक थीटा बराबर हमारा होता है 1 प्लस 1 बटा साइन थीटा। एक कोष्ठ में हो गया, और एक कोष्ठ में हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटा में होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस में है सेक थीटा बराबर हमारा होता है 1 बटा कॉस थीटा। इतना हम बदल देंगे, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। हमने बस इसमें कुछ भी नहीं किया है। कॉट थीटा के जगह पर हमने लिखा है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, सेक थीटा के जगह पर लिखा है 1 बटा साइन थीटा, और टेन थीटा के जगह पर लिखा है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और सेक थीटा के जगह पर लिखा है 1 बटा कोसेक थीटा। यह हमारा सूत्र होता है कि कोट थीटा बराबर होता है इतना, सेक थीटा बराबर होता है इतना, टेन थीटा बराबर होता है इतना, सेक थीटा बराबर इतना होता है। आपको सूत्र याद होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यह सवाल समझने में। तो आइए अब हम इसके आगे हल करते हैं। तो इसके आगे हम हल करेंगे तो इसका हम लसा लेंगे। इसके बटा में भी 1 है, इसके भी बटा में 1 है, किसी भी संख्या के बटा में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा साइन हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए या इस साइन थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ से साइन कट जाएगा तो इधर हो जाएगा -1 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब इधर एक कोष्ठ में है, फिर से दूसरा का कोष्ठ में है, इसको भी हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर देखिए 1 है तो कॉस जब इसमें 1 से गुणा करेगा तो कॉस ही हो जाए, और वो इसमें भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस में है कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा कटेगा तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसका गुणा करेंगे, नहीं गुणा नहीं करेंगे, हम इसको इस पूरे को हम ए मान रहे हैं, इसको हम इस पूरे को हम ए मान ले रहे हैं, और इसको हम बी मान रहे हैं, और इसके पूरे को हम ए मान रहे हैं, और इस पूरे को हम बी मान रहे हैं, क्योंकि हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी एक हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं ए माइनस बी ए कोष्ठ में, और ए कोष्ठ में होता है ए प्लस बी। यह हमारा होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यह हमारा एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 ए के जगह पर ये पूरा है, और बी के माइनस है तो माइनस हो गया, और बी के जगह पर 1 है तो बी हो गया। ए कोष्ठ में है और ए कोष्ठ में ए के जगह पर हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, और प्लस में है प्लस हो गया, बी के जगह पर 1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम एक कोष्ठ में लिखेंगे, इसको एक कोष्ठ में तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर हम लिख देंगे, ए है
तो ए हो जाएगा और माइनस हो जाएगा बी, तो माइनस बी हमारा 1 है, तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और बटा में हमारा क्या है, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा गुणे हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। इतना कर लेंगे। अब हमारा होता है, अब हम इसको इस स्क्वायर को ये एक ए प्लस बी का स्क्वायर पर टूट रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हमारा सूत्र होता है एक। तो ये देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, तो मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी के जगह पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा 2 ए हमारा है साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और गुणे में है बी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इतना हो गया। और माइनस में हमारा है, तो माइनस में 1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है, इतना हो गया। और यहाँ पर बटा में हमारा हो जाएगा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अब हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1 होता है, तो अब हम इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों का बराबर में, इन दोनों का मतलब होता है बराबर में होता है 1, तो इसके जगह पर 1 लिख देंगे। प्लस में हमारा है 2 साइन थीटा गुणे में है कॉस थीटा माइनस है 1। अब इधर देखिए, और बटा में हमारा है साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। अब इधर देखिए माइनस का 1 है, इधर प्लस का 1 है, तो ये कट जाएगा। और इधर देखिए, इधर गुणे में है, गुणे में 2 साइन थीटा गुणे है कॉस थीटा, और नीचे भी साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा, साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, तो इधर बच गया, ऊपर बचेगा केवल 2, और यही हमारा RHS आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा RHS आ गया कि नहीं, देखिए RHS हमारा आ गया है, यही हमें सिद्ध करना था, RHS लाना था। यदि आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको सूत्र याद होंगे तभी ये सवाल आपको समझ में आएंगे, नहीं तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और मुझे एक अच्छा लगने वाला कमेंट आप कीजिए।